हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। आज के इस वीडियो लेक्चर में आप देखेंगे प्रॉब्लम नंबर 38 इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का ये खूबसूरत सवाल एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित। लगभग इस तरह के प्रॉब्लम सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। बहुत छोटा सा ये वीडियो बहुत काम का चीज़ है, एक एक स्टेप को देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 1/x प्लस एक्स and f of 1 is equals to 5/2, then f of x is equals to, आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन पढ़ने में टाइम लग जाएगा। चलिए आप देखिएगा इसमें कंसेप्ट क्या लगाएंगे। कह रहा एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 1/x प्लस एक्स एंड एफ ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 5/2। तो यहाँ कंसेप्ट लगेगा कि इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, यानी अगर इस फंक्शन का ये डेरिवेटिव है तो इनका इंटीग्रल हो जाएगा ये। मतलब अगर एफ डैश एक्स मतलब हो गया एफ एक्स का डेरिवेटिव, तो एफ एक्स का डेरिवेटिव है 1/x प्लस एक्स। इसका मतलब हुआ कि 1/x प्लस एक्स का इंटीग्रल हो जाएगा एफ ऑफ एक्स, और यहां से प्रॉब्लम को आगे बढ़ाएंगे। चलिए देखिए, दिया हुआ है एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 1/x प्लस एक्स। एफ डैश एक्स का मतलब हो गया dy बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1/x प्लस एक्स, यानी एफ एक्स का डेरिवेटिव है 1/x प्लस एक्स, तो 1/x प्लस एक्स का इंटीग्रल हो जाएगा एफ ऑफ एक्स। अर्थात इसको लिखेंगे कैसे, 1/x प्लस एक्स का इंटीग्रल हो जाएगा एफ ऑफ एक्स। अब आप यहाँ लगाएंगे अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन, यानी जोड़ का इंटीग्रेशन बराबर होगा इंटीग्रेशन का जोड़, वैसे ही घटाव का इंटीग्रेशन बराबर इंटीग्रेशन का घटाव। मतलब ये सिर्फ जोड़ और घटाव में लागू होगा, गुना में नहीं लागू होता है। तो यहाँ पर हम इसको अलग अलग सेपरेट कर देंगे, तो 1/x का इंटीग्रेशन प्लस एक्स का इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू हो जाएगा एफ ऑफ एक्स। या हम इसको लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स को इधर ले आते हैं, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू होगा 1/x का इंटीग्रल, तो 1/x का इंटीग्रल होता है लॉग ऑफ मॉड एक्स। लॉग ऑफ मॉड एक्स क्यों लिखते हैं, मॉड इसलिए लिखते हैं कि लॉग पॉजिटिव नंबर के लिए ही डिफाइंड है, तो x का वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए। यह बात ध्यान में रहे कि x का मान 0 नहीं होगा। प्लस x का इंटीग्रेशन, तो x का इंटीग्रेशन होता है x²/2। क्यों, क्योंकि x के पावर n का इंटीग्रेशन होता है x के पावर n+1 बटा n+1। यहाँ देखिए बीपीएससी टीआरई 1.0 में ये फॉर्मूला पूछ चुका था कि x के पावर n dx बराबर x के पावर n+1 बटा n+1 कब होगा, जब n का मान क्या नहीं होना चाहिए, तो n का मान -1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि -1 + 1 0 हो जाएगा, डिनोमिनेटर में 0 नहीं होनी चाहिए। खैर, इस बात को हम लोग पकड़ते हैं कि एफ ऑफ एक्स बराबर हो गया 1/x का इंटीग्रल यानी लॉग मॉड एक्स, और x का इंटीग्रल x²/2। और चूंकि ये इंडेफिनिट इंटीग्रल है इसलिए इसमें लगेगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब इस c का वैल्यू निकालना ही आपका काम है, तो इस c का वैल्यू निकालने के लिए आपके पास पर्याप्त संबंध दिया हुआ है f1 इज इक्वल्स टू 5/2। ये वैल्यू आपका दिया हुआ है f1 इज इक्वल्स टू 5/2, यानी फंक्शन में x का मान 1 रखेंगे तो 5/2 मिलेगा, और ये आपको c को फाइंड करने में मदद करेगा। क्या दिया हुआ था, f ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 5/2, तो यहाँ पर x के जगह पर रख देते हैं 1, यानी फंक्शन में x जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ वैल्यू 1/1 रखना पड़ेगा, सॉरी x के जगह पर 1। तो ये क्या मिल जाएगा, एफ एक्स इज इक्वल्स टू या f1 इज इक्वल्स टू होगा लॉग ऑफ x के जगह पर 1, फिर x²/2 में x के जगह पर 1, तो 1/2 अब प्लस c। अब आप देखिए f1 के जगह पर दिया हुआ था 5/2, log 1 का वैल्यू होता है 0, log 1 का वैल्यू हो गया 0, अब प्लस 1/2 अब प्लस c। इसका मतलब क्या हो गया कि 5/2 और इधर से आप 1/2 ले आइए माइनस में, तो ये हो जाएगा आपका 5/2 -1/2
इज इक्वल्स टू सी, यानी सी का वैल्यू हो गया 5 - 1 4/2। जब डिनोमिनेटर सेम हो तो एलसीएम लेने की आवश्यकता नहीं है। तो सी का वैल्यू आपका मिल गया 2। तो हम इसी सी के वैल्यू को एक में रख देते हैं तो हमारा फंक्शन मिल जाएगा। तो एफ ऑफ एक्स बराबर है log ऑफ मॉड एक्स प्लस x²/2 और प्लस सी का वैल्यू कितना 2। तो यही आपका आंसर हो गया। एफ एक्स इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ मॉड एक्स प्लस x²/2 और प्लस 2। देख लीजिए आपका ऑप्शन क्या है। एफ एक्स बराबर, ये आपका ऑप्शन नंबर आपका सी है। देखिए लॉग ऑफ मॉड एक्स प्लस x²/2 प्लस 2। तो ये काफ़ी अच्छा प्रॉब्लम है, इसको बार बार रिवाइज करने की ज़रूरत है। और वीडियो यदि अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसे शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।